नमः श्री गणेशाय नमः श्री कुलदेवताभ्यो नमः श्री हनुमते नमः श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामचरितमानस दोहा संख्या 122। एहि विधि रघुवर कमला रवि मगलो घन सुख देत जाहि चले देखत विपिना सिया सौमित्री समेत सियावर रामचंद्र शंकर जी बिजोरी। कह रहे हैं रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण सहित वन को देखते हुए जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कृपया 10 मिनट निकालकर रामायण हर दिन जरूर सुने। आगे रामू लखनु बने पाछे तापस वेश विराजत काछे उभय बीच सिया सोहति कैसी ब्रह्म बीज बीच माया जैसी। आगे श्री रामचंद्र जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित है तपस्वियों के वेश बनाए हुए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही है जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया। बहुरी कहूँ छवि जसी मन बसाई जनु मधु मदन मध्य रति लसाई उपमा बहोरी कहूँ जिय जोरी जनु बुध विधु विचारो हिनि सोई। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय को खोजकर उपमा कहता हूँ मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभु पद रेखा बीच बीच सीता धरती चरण मग चलती सविता सिया राम पद अंक बराए लखन चलहि मगुदाहि न लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच में पैर रखती है और सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों में पैर ना टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही है। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और रामचंद्र जी के दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रख कर रास्ता चल रहे हैं। इसमें बोल रहा है कि सीता जी जो है चल रही है ऐसी जहाँ पे भगवान राम के चरण पद के चिन्ह है वहाँ पे उनका पैर ना रखा जाए और लक्ष्मण जी सीता जी और राम जी दोनों के पैर चिन्हों को बचाते हुए दाहिने रख कर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिया प्रीति सुहाई बचन गोचर किमि कहीं जाई खग मृग मगन देखी छवि होई लिए चोरी चिता राम बटोही। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है अर्थात अनिवार्चनीय है अतः यह कैसे कही जा सकती है। पशु और पक्षी भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप में श्री रामचंद्र जी उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जीन जीन देखे पथिका प्रिय सिया समेत दो भाई भव मगु अगमु आनंदु देई बिना शरम रहे सिराई। प्यारे पथिक श्री सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने भव का आगम मार्ग जन्म मृत्यु और संसार को भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया अर्थात वे आगमन चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो। अजहूँ जासूर सपनहूँ काऊँ बसहूँ लखनऊ सिया रामू बटाऊँ
राम धाम पत पाई सोई, जो पथ पाव कबहूँ मुनि कोई। तब रघुवीर श्रमित सिय जानी, देखि निकट बटु शीतल पानी। तब बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। आज भी जिनके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम इन तीनों बटोहियों आ बसे, तो वह भी श्री रामचंद्र जी की परम धाम को, उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग से कभी कोई विरले ही मुनि पाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर समीप एक बेड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंदमूल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखन बरस रसील सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दिख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि काननु जलु पावन। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजू मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करहीं, बिरहित बेर मुदित मन चरहीं। सूचि सुंदर आश्रमु, निरखी हर सिराची बनेन। सुनि रघुवर आगमनु सुनी, मुनि आगे पायऊँ लेन। श्यावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी को देखा। मुनि का निवास स्थान बहुत ही सुंदर है। वहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल हैं। सरोवर में कमल और वनों के वृक्ष फूल रहे हैं। मरकंद रस में मस्त हुए भौरे गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी पशु कोलाहल कर रहे हैं और बेर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघु श्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वादु विप्रवर दीना। देखी राम छवि नयन जुड़ाए, करी सम मानु आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि ने उन्हें अपने आश्रम ले गए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। सिया सौमित्री राम फल खाए, तब सुनि आश्रम धीरे सुहाए। वाल्मीकि मन आनंद भरी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर चरण जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुमरे हाथा। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जेहि जेहि भांति दिन बरुरानी। तात वचन पुनि मातु हिता, भाई भरत सराऊं। मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सबु मम पुण्य प्रभाऊं। श्यावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी।